हे एवरीवन, सीए वैभव जैन हियर। आज अपन चैप्टर 4 सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले अपन ने ओवरव्यू ऑफ एसएफएम कर लिया था, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ा था, और उसके बाद अपन ने सिक्योरिटी एनालिसिस करने के बाद एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। सो आई होप सबने सिक्योरिटी एनालिसिस तो कवर कर लिया बिफोर वॉचिंग दिस चैप्टर। अब आज के चैप्टर का मैंने एक ओवरव्यू यहाँ पे लिख दिया है। एंड जस्ट अ फन फैक्ट, दिस इज माई थर्ड टाइम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहा है, बट एनी हाउ। सो इस चैप्टर में अपन कवर करेंगे रिटर्न कंसेप्ट, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डिस्काउंट रेट विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लोज। दिस विल कवर योर थ्योरी पार्ट। फिर जो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड ज्यादा जाएगा, दैट विल बी दीज थ्री टॉपिक्स, विच इज वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैंने तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं जा रहा हूँ सीधा रिटर्न कंसेप्ट्स पे। So first topic will be return concepts. ठीक है, रिटर्न कंसेप्ट्स में इंस्टीट्यूट अपने को तीन टाइप के रिटर्न कंसेप्ट्स बताता है। सबसे पहला होएगा व्हाट इज समवंस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। प्लीज एक्सक्यूज माय हैंडराइटिंग। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड कंसेप्ट जो इंस्टीट्यूट बोलता है वी शुड नो इज अ डिस्काउंट रेट। एंड थर्ड कंसेप्ट जो अपने को बोलता है दैट इज अ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जो डिस्काउंट रेट है विच इज द पॉइंट टू इज ऑल्सो कवर्ड हियर, यहाँ पे डिस्काउंट रेट। सो ये डिस्काउंट रेट को चाहो तो बाद में कर लेना, अभी मैं एक बार उसी टाइम पे कवर कर लूंगा। सो अभी मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड IRR। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के लिए इंस्टीट्यूट बोलता है कि लेट्स अज्यूम यू हैव थ्री ऑप्शंस। सबसे पहले एक 10 लाख रुपए अपने पास, अपन या तो बॉन्ड खरीद सकते हैं जिसमें 5% ब्याज मिलेगा सालाना, यानी इंटरेस्ट रेट, या फिर अपन एक लैंड खरीद सकते हैं जो 2 साल में 20% बढ़ जाएगा, या फिर अपन एक इक्विटी शेयर में पैसा लगा सकते हैं, लेट्स से ITC का शेयर। सो आई हैव थ्री ऑल्टरनेटिव्स हियर। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज बॉन्ड एंड थर्ड इज इक्विटी शेयर। सो व्हेन यू थिंक अबाउट इट, व्हेन यू इन्वेस्ट इन शेयर, व्हेन यू इन्वेस्ट इन ITC का शेयर, यू विल से कि भाई मैं बॉन्ड में लगा रहा था 5% मिल रहा था, जमीन में लगा रहा हूँ 20% मिल रहा है, तो कम से कम 20% तो दे मेरे को, नहीं तो मैं जमीन खरीदूंगा, और नहीं दे पा रहा तो मैं क्यों खरीदूंगा शेयर। इसका मतलब व्हाट यू आर एसेंशियली सेइंग कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया ऑल्टरनेटिव में, बिकॉज बॉन्ड से अच्छा ऑल्टरनेटिव मेरे लिए लैंड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैं लैंड को कंसीडर कर रहा हूँ एज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। लैंड में इन्वेस्ट ना करने का कॉस्ट मेरा क्या हुआ, 20%, जो मेरे को लैंड देता। दैट इज वॉट आई विल बी रिक्वायरिंग फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट इन लेट्स से ITC का शेयर। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला होता है जो अपन CAPM मॉडल के थ्रू पढ़े हुए हैं और आज भी पढ़ेंगे। सेकेंड आता है डिस्काउंट रेट, जिसको विल कवर लेटर टू बी डिस्कस्ड। एंड थर्ड आता है IRR। IRR इज वेरी इजी। IRR इज, इसका फिलोसफी क्या होता है, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट, एक ऐसा डिस्काउंट रेट जहां पर मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस, राइट। इसका मतलब क्या है, मैं फिर ITC को ही पकड़ता हूँ। ITC का शेयर मैं आज 200 रुपए पे खरीद रहा हूँ, ठीक है, दिस इज माई मार्केट प्राइस। ये 200 रुपए का शेयर खरीद के मेरे को ITC बोल रहा है भाई तू ईयर 1 पे 20 रुपए डिविडेंड लेना, तू ईयर 2 पे 30 रुपए डिविडेंड लेना, और ईयर 3 पे तू 40 रुपए डिविडेंड लेना, प्लस तू शेयर को भी बेच लेना 220 रुपए पे, लेट से, ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ ITC का शेयर आज 200 रुपए में मैं लूंगा या नहीं, यानी कि ये चीज 200 रुपए कैसे आया, ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट मेरे को निकालना होगा इसको डिस्काउंट करके। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये मेरे को मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज पता है, मेरे को पता है आज मैं उन फ्यूचर कैश फ्लोज को कमाने के लिए 200 रुपए करेंट मार्केट प्राइस दे रहा हूँ। सो एसेंशियली मेरे को क्या ब्याज मिला, दैट इज माई IRR। सो हाउ यू डिटरमाइन IRR, इट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट वेयर द फ्यूचर वैल्यू, सॉरी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज विल बी इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस। अब इस जो मैंने ये एक इक्वेशन ऐसी बना दी इमेजिनरी, यहाँ पर अगर मैं R कैलकुलेट करता हूँ, दैट विल बी माई IRR ऑन माई इन्वेस्टमेंट इन ITC, जो एसेंशियली मेरे को ये बताएगा कि मेरे को मेरे 200 रुपए के बदले कितना परसेंट इंटरेस्ट, कितना परसेंट रिटर्न मिला, राइट। सो ये मेरा तीनों कंसेप्ट हो गया। नाउ
ये बोलने के बाद मेरा पहला टॉपिक हुआ। सेकंड आता हूँ इक्विटी रिस्क प्रीमियम और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों को एक साथ कवर करते हैं। सो इक्विटी रिस्क प्रीमियम और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी इज नथिंग बट कैपएम मॉडल। तो कैपएम का इक्वेशन सबको याद होगा आई होप। कैपएम अपने को ये बोलता था कि कोई भी शेयर, कोई भी इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। हाँ जी। सो ये फॉर्मूला सबको पता होगा। यहाँ पर ई आर इज वॉट, मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई आर इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो अपन ने शुरू में पढ़ा था, या फिर इसको ऑल्टरनेट दोनों को मतलब इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इसको कुछ लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, कुछ लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। व्हेन आई यूज ई आर, वो एक्चुअली डिनोट करता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एंड कुछ टाइम्स पे यहाँ पर अपन के ई भी लिखते हैं विच डिनोट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट आई एम यूजिंग ई आर यहाँ पर। फिर मैं आर एफ पे आता हूँ, तो आर एफ हुआ मेरा रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट एसेंशियली बॉन्ड से डिनोट किया जाता है कि भाई मैं 5 साल का एक बॉन्ड खरीद रहा हूँ तो उस पर क्या मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी माई रिस्क फ्री रेट। क्योंकि बॉन्ड, जब मैं गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता हूँ तो उसका ब्याज तो मेरे को तब तक सिक्योर है ना जब तक सरकार ही डिफॉल्ट ना करे, और सरकार डिफॉल्ट करी तब तो पैसा भूल ही जाओ। सो उसका रिस्क भी अज्यूम क्लोज टू जीरो। आर एम इज योर रिटर्न ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑन मार्केट। रिटर्न ऑन मार्केट, अब अपन इंडिया के कंटेक्स्ट में सोचोगे तो निफ्टी को मार्केट पकड़ते हैं जनरली। बेसिकली हाउ विल यू डिनोट अ मार्केट, एक इंडेक्स पकड़ना ही पड़ेगा। सो व्हेन टॉकिंग अबाउट इक्विटी वी यूज निफ्टी 50, बाहर का अपन यूज करते हैं, अमेरिका का तो S&P यूज करते हैं। सो वैसा ही रहता है। देन लास्ट इज बीटा। बीटा इज अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी। इसका कैलकुलेशन इस चैप्टर में नहीं है शायद, वॉलेटिलिटी। हाँ, वॉलेटिलिटी क्या हुआ, बीटा। बीटा का मैं एक यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ में। सो लेट से बीटा अगर 0 से 1 के बीच है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि अगर 0 से 1 है तो मेरा जो इक्विटी है, मेरा जो शेयर है, दैट इज लेस वॉलेटाइल देन द मार्केट। मार्केट 10% से बढ़ेगा तो ये 10% से नहीं, उससे कम बढ़ेगा। ये हुआ नेगेटिव फॉर एन इन्वेस्टर की कम अपसाइड मिल रहा है। बट पॉजिटिव कब होता है, जब कम डाउन साइड भी लेना पड़ता है। जब मार्केट 10% से टूटेगा, मेरा शेयर 10% नहीं टूटेगा, कम टूटेगा। सो लोअर वॉलेटिलिटी वाले शेयर्स कौन लेते हैं, जिनका रिस्क एपेटाइट कम होता है। फिर अगर ये 1 है तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट अगर 10% बढ़ रहा है तो ये भी 10% बढ़ेगा, और मार्केट 10% गिर रहा है तो ये भी 10% गिरेगा। सो ये वो लोग लेते हैं जिनको मार्केट को रेप्लिकेट करना है। और तीसरा आता है ग्रेटर देन 1। ये वो लोग लेते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होता है। तो लेट्स से मार्केट 10% से बढ़ेगा तो ये 15% बढ़ सकता है। मेरा अपसाइड ज्यादा है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा डाउन साइड भी ज्यादा होगा, क्योंकि मार्केट 10% टूटा तो ये शेयर भी 10% की जगह 15% से टूटेगा। सो ये हुआ बीटा का फंडा। सो ये कंसेप्ट जो मैंने बता दिए, दैट मेक्स अप फॉर आवर कैपएम मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो अभी जो मैंने बताया ईआर का कंसेप्ट, ये मैंने बताया कि क्या होता है ईआर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ई आर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दिस एक्सप्लेन्स ये वाला कंसेप्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। एक जो कंसेप्ट मैंने छोड़ा, दैट इज इक्विटी रिस्क प्रीमियम, ये वाला सेकंड वाला इक्विटी रिस्क प्रीमियम। तो अभी सबको पता ही है वैसे मैं क्या बताने वाला हूँ। सो इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम होता है, अभी मैं एक केस देता हूँ। सो मैंने क्या बोला, आर एफ होता है रिस्क फ्री रेट। सरकार मेरे को बोल रही है भाई तू 10 लाख रुपए मेरे को दे, मैं तेरे को 7% पर एनम दूंगा, यानी कि तू 10 लाख रुपए मेरे को देगा तो मैं तेरे को 70,000 रुपए पर एनम दूंगा विदाउट एनी रिस्क, राइट। ऑल्टरनेटिवली मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई मैं आईटीसी का शेयर खरीदूंगा, मेरे को नहीं पता कितना जाएगा, हो सकता है 220 कभी तोड़ेगा ही नहीं, हो सकता है 250 के ऊपर जीवन में ना जाए, 200 पे वापस आ जाए। सो ये मेरे पास सिनेरियोज हैं, राइट। तो मैं आईटीसी में जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है कि 7% रिटर्न मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। देयरफॉर बिकॉज आई एम टेकिंग रिस्क, आई से मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए। whenever you think of it, your risk return required is what? It is a function of returns, ऑल्टरनेटिव जो रिटर्न मिलेगा, यानी कि जो अपन ने ऊपर पढ़ा था रिक्वायर्ड रिटर्न, जो मेरा ऑल्टरनेटिव है उसका रिटर्न, एंड दोनों के बीच रिस्क कोरिलेशन। मैं एकदम अलग सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे टर्म्स में लिख दे रहा हूँ
एक फंक्शन है, ये मेरे ऑल्टरनेटिव्स के क्या रिटर्न्स है और मेरे ऑल्टरनेटिव्स और जो करंट इन्वेस्टमेंट जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ उनका क्या रिस्क कोरिलेशन है, राइट। सो व्हेन आई थिंक ऑफ इक्विटी रिस्क प्रीमियम, तो मेरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि मैं इस मार्केट में इस इक्विटी में लगाने की जगह मैं आरएफ बॉन्ड में लगा सकता हूँ, राइट। सो मेरा एसेंशियली अगर मैं बोलूँ इक्विटी रिस्क प्रीमियम, इक्विटी रिस्क प्रीमियम एसेंशियली मैं बोलूँ तो मैं सिंपली बोलूंगा कि मार्केट से जो रिटर्न मेरे को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ माइनस माई आरएफ। अगर मेरे को सरकार बोल रही तू 7% रिस्क फ्री ले और मेरे को अगर मार्केट से 12% मिल रहा है तो 5% मेरा इक्विटी रिस्क प्रीमियम हुआ, एम आई राइट। बट दिस अकाउंट्स फॉर माई रिटर्न ऑल्टरनेटिव, दिस डज नॉट अकाउंट फॉर माई रिस्क कोरिलेशन। तो इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ बीटा। बीटा मैंने समझा दिया वॉलेटिलिटी को डिनोट करता है। सो व्हेन आई से आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, आई से कि दिस इज माई इक्विटी रिस्क प्रीमियम, दिस इज द प्रीमियम विच आई एम डिमांडिंग बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इंस्टेड ऑफ एनी बॉन्ड्स विच गिव मी अ डिफाइंड रिस्क फ्री रेट। सो ये अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, तो ये इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, माई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट माई रिस्क फ्री रिटर्न प्लस इक्विटी रिस्क प्रीमियम, राइट। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो मैं ये लिखता हूँ फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा टाइम्स आर एम माइनस आर एफ। बट अगेन आई जस्ट ब्रेक दिस। अगर मैं ये इक्वेशन को देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विटी रिस्क प्रीमियम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ, राइट। आर एफ को यहाँ ले गया तो ये एक अपन खेल सकते हैं फॉर्मूला से, बट यू सी बेस ऑफ द फॉर्मूला इज दिस ओनली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हेन यू थिंक ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा विच इज द कैपेम का कोर फॉर्मूला। तो इतना मैंने जो समझाया इससे अपन ने पहले के तीनों कंसेप्ट कवर कर लिया, राइट। लास्ट थ्योरी कंसेप्ट में कवर करता हूँ, डिस्काउंट रेट ऑफ कैश फ्लोज। इसमें भी कुछ ऐसा खास बात है नहीं, बट स्टिल वन शुड नो दिस, ठीक है। डिस्काउंट रेट ऑफ कैश फ्लोज, व्हेन आई राइट सीएफ्स आई मीन कैश फ्लोज, राइट। अब डिस्काउंट रेट में इंस्टीट्यूट ने बोला कि भाई कौन सा डिस्काउंट रेट लेना, कौन सा, इन द सेंस वी हैव टू काइंड्स ऑफ डिस्काउंट रेट्स, वन इज नॉमिनल डिस्काउंट रेट एंड सेकंड इज रियल डिस्काउंट रेट। दोनों क्या होता है, नॉमिनल व्हेनेवर आई से इन एनी टर्म्स, नॉमिनल जीडीपी ले लो, नॉमिनल कैश फ्लो ले लो, नॉमिनल डिस्काउंट रेट्स ले लो, इट इज ऑलवेज, नॉमिनल इज ऑलवेज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड व्हेनेवर आई से रियल इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ये जो भी मैं नोट्स ले रहा हूँ, इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ नोटिंग, क्योंकि मैं बुक को इग्नोर कर रहा हूँ, बुक के जो मेन फंडा है उसको यहाँ मैंने ले आया है, सारा चीज बुक में लिखा हुआ है, जो भी मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है। सो यू कैन टेक योर ओन नोट्स और उससे पढ़ लेना सीधा, या फिर बुक से पढ़ रहे हो तो बुक में ये सब मार्किंग करते जाना, हाईलाइट कर लेना कि क्या अपन पढ़ रहे हैं। सो व्हेन आई से नॉमिनल एंड रियल, वन इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन विच इज नॉमिनल एंड वन इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन विच इज रियल, क्योंकि इन्फ्लेशन इज नॉट द रिटर्न आई गेट, इन्फ्लेशन तो अपना बढ़ रहा है। आज मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कल को लेट से मेरे को 100 का 110 रुपये मिल गया, यानी 10 रुपये मिला मेरे को रिटर्न, तो वो 10 रुपये में से तो 7% मेरा इन्फ्लेशन खा जाएगा। आज मैं जो चीज 100 रुपये में खरीदा था कल 107 रुपये में खरीदूंगा, यानी 7% तो मेरा एक्चुअली इन्फ्लेशन है। मैं कमा कितना रहा हूँ, 3 रुपये, 3%। एकदम इसको मैं कोर ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, बट ऐसा मतलब इतना सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, बट स्टिल। सो वेनेवर आई सी रियल टर्म्स में चीज अलग होती है और वेनेवर आई सी नॉमिनल टर्म्स चीज अलग होती है। दैट इज वाई वी नीड टू नो कि कौन सा डिस्काउंट रेट अपन यूज करते हैं। तो कौन सा डिस्काउंट रेट मेरे को यूज करना है वो मेरा डिपेंड करेगा मेरा कैश फ्लो कौन सा है। I understand it is not a good day to record, but anyhow, so discount rates depends on my cash flows. बेसिकली कभी भी मार्केट प्राइस निकाल रहा हूँ या करंट इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता हूँ तो एकदम सिंपली अपन क्या करते हैं, कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट्स, राइट। 1+R जो करते हैं या 1+K ही कर ले, कुछ भी कर ले, डिस्काउंट रेट से डिवाइड करते हैं। सो व्हेन आई से न्यूमरेटर इट इज कैश फ्लोज, व्हेन आई से डिनोमिनेटर इट इज डिस्काउंट रेट्स। सो व्हाट आई एम एसेंशियली सेइंग कि मेरा जो डिनोमिनेटर है दैट डिपेंड्स ऑन माय न्यूमरेटर, राइट। सो अगर मेरा कैश फ्लोज नॉमिनल टर्म्स में है तो आई विल यूज नॉमिनल डिस्काउंट रेट, and if it is in real terms तो I will use real discount rates। अब इक्विटी जब अपन एनालाइज करते हैं तो इक्विटी में हमेशा ये यूज होता है, ये नहीं होता है।
वाई वी यूज नॉमिनल डिस्काउंट रेट्स मैं बता देता हूँ. सो इफ यू रिमेंबर अपना कैसा फ्लो होता है, एबिडा आता है, एबिडा में से डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं, ईबिट आता है, ईबिट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, पीबीटी आता है, पीबीटी में से टैक्स माइनस करते हैं, पैट आता है, पैट में से प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को माइनस करते हैं तो अपने पास प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर आता है. उसमें से अपन अगर अपना पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास डिविडेंड पर इक्विटी शेयर आता है. ये फ्लो होता है. सो वो डिविडेंड पर इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट हुआ, इफ यू सी अपन ने नॉमिनल कैश फ्लोज लिया, बिकॉज जो टैक्स होता है टैक्स नॉमिनल कैश फ्लो पे लगता है, रियल कैश फ्लोज पे नहीं लगता है. दैट इज वाई बिकॉज आर न्यूमरेटर इज नॉमिनल, अपना डिनोमिनेटर नॉमिनल होता है, एंड वी use nominal discount rates when we are calculating the intrinsic value या market price या fair value whatever we say for equity, right? So यहाँ पर मैं एक बार पॉज ले रहा हूँ, आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है. So मैंने यहाँ तक का थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कवर कर लिया है. नेक्स्ट पार्ट जो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं तीनों का वैल्यूएशन एक साथ कवर कर लूंगा. सो होप यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स एंड डू हिट द लाइक बटन अगर अच्छा लगा तो एल्गोरिदम में पुश होता है, एंड ऑल्सो शेयर इट विद द कम्युनिटी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए इफ यू फाइंड इट बेनिफिशियल. ऑन दैट नोट, बाय.